है जीत आपके हाथों में, है हार आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। यही मुसीबत जब उस गज पर पड़ी, वह ग्रह जब जल के भीतर उस गज को लेकर गया, जब गज की कोई चाल नहीं चली, तब उसने अपने सूंड में कमल का पुष्प दबाकर भगवान श्री हरि की आराधना की। भगवान ने क्षण भर नहीं लगाया, उस गज ने रासे माँ भी पूर्ण नहीं कह पाया था। भगवान श्री हरि करुण पर बैठ कर आकर उस गज की भगवान ने रक्षा की। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक लगन भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। इन्हीं 14 मई को 12 वर्षों के बाद अपने मित्र की राशि अर्थात बुध की राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। और जिस तरीके से भगवान श्री हरि ने उस गज के रक्षा की, गज को उबारा, प्रहलाद को तारा, ध्रुव को तारा, भगवान श्री हरि आपके भी सहायक बनेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले प्रभु से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो भी दर्शक हमारे मिथुन राशि के देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है, बीमारी चल रही है, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, प्रभु उनकी सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें, उनके जीवन में पुनः फिर से खुशी लेकर आए। यही प्रभु से कामना करते हुए इस प्रोग्राम को हम विस्तार प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा बिल्कुल फ्री में करवाने के लिए अभी संपर्क हमसे आप कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर आएंगे 14 मई के बाद में। जो प्रभाव पड़ता हुआ हर महीने थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 14 मई के बाद 15 मई से सब एकदम से आपका अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा। किंतु जो धीरे धीरे प्रभाव पड़ेंगे, 1 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति यहीं पर रहेंगे और जो 1 वर्ष तक आपको देंगे वो क्या क्या देंगे, हम इसी बात की चर्चा करेंगे, इसलिए धैर्य रखिए। सबसे पहले शारीरिक कष्ट परेशानी, जो आपको शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था काफी समय से, वह शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ जो अशुभ लक्षण थे, गलत लक्षण थे, वो सारे आपके दूर हो जाएंगे। नशा आप कर रहे थे, पर स्त्री गमन कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, आध्यात्मिक जितने भी गलत आपके लक्षण थे वो सब आपके शुभ में परिवर्तित हो जाएंगे। सारी आप जो गलत कार्य कर रहे थे वो सारे आपके दूर हो जाएंगे। शुभ कर्मों पर, अच्छे कार्यों पर आप चलते हुए नजर आएंगे। यश की प्राप्ति होगी। उसी के साथ ही साथ शुभ गुण आपके अंदर, जो शुभ गुण है वह शुभ गुण आपके अंदर आएंगे। उसी के साथ ही साथ बार बार जो स्थान परिवर्तन का मन कर रहा था, एक जगह पर आप डटकर कार्य कर पाएंगे। सुखों का प्रभाव रहेगा, लेकिन कभी कभी थोड़े बहुत दुख भाई जीवन है, तो दुख तो सुख और दुख एक जोड़ा है, कभी ये पहलू कभी वो पहलू, तो कभी कभी दुख रहेंगे किंतु सुख आपके जीवन में ज्यादा रहेंगे। तेज शरीर के अंदर तेज रहेगा, काम में मन अच्छा लगेगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम अच्छा रहेगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर, आपके लगन भाव पर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके लगन भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा वह ये भी मिलेगा कि यहाँ आपकी वाणी जो है वह मधुर रहेगी, वाणी उत्तम अच्छी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ इस चीज का वर्णन आया है कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, जहां से बैठकर जहां पर देखते हैं उस भाव को भी पवित्र कर देते हैं गंगा मैया की जल की तरह, जहां पर बैठते हैं वहां पर भी गंगा मैया की जल की तरह उस भाव को भी पवित्र कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पंचम भाव पर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी, जिससे यहाँ पर पुत्र संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं भाई, तो संतान का आपको सुख प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपके अच्छी मन लगते हुए नजर आएंगे। बुद्धि के कारक है भाई, बुद्धि के और ज्ञान के कारक है देवगुरु बृहस्पति, तो बुद्धि अच्छी रहेगी। गलत लोगों की संगत, दुष्ट लोगों की संगत ना करें, बस इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं
यात्राएं आपकी करवाएंगे देवगुरु बृहस्पति। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के फल आपको प्राप्त होंगे। उसी के साथ ही साथ में लव लाइफ उत्तम अच्छी रहेगी, किंतु खान पान पर ध्यान रखें। मोटापा, आपका पेट वगैरह निकल सकता है, बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखें। आपके सप्तम भाव को देखेंगे, स्वक्षेत्रीय दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की होगी। स्वक्षेत्रीय दृष्टि होने के कारण आपको जो लाभ दिखाई देंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, आपका उत्तम रहेगा, व्यवसाय आपका अच्छा रहेगा। व्यवसाय में आपको देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता प्राप्त करवाएंगे। व्यवसाय आपका कुल मिलाकर जो है वह उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। व्यवसाय से आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पत्नी का। आपकी भार्या का आपको पूर्ण तरीके से सुख प्राप्त होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पति का आपको पूर्ण तरीके से सुख प्राप्त होगा। अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी का सुख पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। दोनों एक दूसरे के सुख और दुखों में पूर्ण तरीके से सहयोगी रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, उन लोगों का विवाह होता हुआ नजर आएगा। विवाह जो में अड़चन आ रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, उन लोगों का जो है विवाह होता हुआ नजर आएगा। विवाह में किसी प्रकार की कोई भी अड़चन नहीं आएगी। चाह कर भी रोकने वाले कहते हैं ना, विवाह हमारे देहात में कहते हैं ब्याह उठकाए दे, तो यहाँ पर जो है विवाह में जो लोग विवाह उठका दे रहे थे, विवाह नहीं होने दे रहे थे, वो जड़ तक का जोर लगा ले तब भी आपका विवाह होकर रहेगा, क्योंकि विवाह के कारक है देवगुरु बृहस्पति। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके सप्तम भाव पर। आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, उत्तम अच्छा रहेगा। आपका संतान का पुत्र पुत्री का सुख प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव पर व्यवसाय में आपको आध्यात्मिक लाभ देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करवाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के आपके सप्तम भाव से व्यवसाय के क्षेत्र में आपको पूर्ण तरीके से लाभ जो है वह प्राप्त होगा। यहाँ से नवम दृष्टि आपके नवम भाव को देखेंगे, किंतु यहाँ पर राहु महाराज विद्यमान रहेंगे। राहु महाराज और केतु महाराज जिस भाव में बैठते हैं, वहां के सारे शुभ फल जो है वह नष्ट हो जाते हैं। फिर भी यहाँ पर कुछ अच्छे फल जो है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती रहेगी। धर्म कर्म के कार्यों, पूजा पाठ के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह अच्छी कार्य करेगी। कुछ उपाय करते रहें तो प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति के जटिल होंगे, उत्तम होंगे, अच्छे होंगे। क्या उपाय करने हैं वह ध्यान से सुनिएगा। आपको जो उपाय देवगुरु बृहस्पति के करने हैं, सबसे पहला आप जो है हरि पूजन करें, भगवान श्री हरि का ध्यान करें, पीपल का पालन करें, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं। चांदी की कटोरी में आप जो है क्या करें, केसर, हल्दी और केसर डालकर तिलक करें प्रति गुरुवार के दिन। कहीं धार्मिक स्थान पर गेंदे का पौधा लगाएं या कन्नेर का पेड़ लगाएं, इससे भी आपको धार्मिक स्थल मतलब कहीं मंदिर वगैरह हो वहां पर, या फिर पीले कन्नेर के पुष्प प्रति गुरुवार को आप जो है गुरु प्रतिमा पर अर्पण करें, या फिर आप जो है अपने माता पिता को अर्पण करें या शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसी के साथ साथ किसी सौभाग्य स्त्री को पीले वस्त्रों का दान दें गुरुवार के दिन। और भी उपाय हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज करके आप कर सकते हैं। उसी के साथ गरुड़ पुराण का नियम रूप से पाठ करें। गरुड़ पुराण जो होता है ना, उसका नियमित रूप से आप जो है पाठ करें। चमेली के 9 पुष्प लेकर प्रति गुरुवार को आप जल में प्रभावित करें तो भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा ही आप पर रहेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी हो, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा, हमें आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः उम्मीद करते हैं आप लोगों से आपके स्वास्थ्य की और आपके जो भी कष्ट परेशानी हो रही है जीवन में, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। इसी के साथ आपसे विदा चाह रहे हैं, आदेश दीजिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।